एक एक पैर ऐसा उठाता हूं कि कहीं गलती न हो जाए, किसी को हमसे दुख न हो जाए और उसका परिणाम न कहीं हम। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, पढ़ो रे मन। सबसे पहले तो कहा ओंकार है वेद के मूला, ओंकार में सब जग झूला। ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताही सो माने। ओंकार क्या है? ओम क्या है? बहुत सारे लोग ओम का जाप करते हैं, जरा ओमकार तो बताइए। ओम में ऊपर से आता है हर्षुकार, नीचे से दीर्घिकार, आगे से मकार, ऊपर से अर्धचंद्राकार और उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार ब्रह्मा है वायु तत्व, हर्षुकार विष्णु है जल तत्व, मकार महादेव है अग्नि तत्व, अर्धचंद्राकार अद्या है धरती तत्व और बिंदु निरंजन है आकाश तत्व। आकार ब्रह्मा का इंद्रियानी है त्वचा यानी लिंग, विष्णु का इंद्रियानी है जिह्वा, महादेव का इंद्रियानी है आंख, अद्या का इंद्रियानी है नाक, निरंजन का इंद्रियानी है कान। तो कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, आंख सुंदर रूप देखना चाहता है और जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहता है और त्वचा सुंदर स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श के फेरा में हाथी मर जाता है, स्वाद के चक्कर में मछली मर जाती है और रूप के चक्कर में भावरा मर जाता है, गंध के फेरा में भावरा मर जाता है और शब्द के फेरा में मिर्गा मर जाता है। यही तो आपका ओम है। ओम को इतना महत्व दिया, इतना आगे बढ़ा के ले गया कि ओम के जैसा शब्द तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ओम के जैसा खतरनाक शब्द ही दुनिया के अंदर नहीं है। समझ के देखिए, समझ के। साहब कबीर कहते हैं ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताई सो माने। अब बोलिए ओम बोर्ड पर कौन लिखेगा? ओम शब्द बोर्ड पर कौन लिखेगा? मनुष्य। और मिटाएगा कौन? तो लिखने और मिटाने वाला बड़ा है कि वो अक्षर बड़ा है? वो अक्षर बड़ा है कि लिखने और मिटाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? जरा समझिए बात को। साहब कबीर कहते हैं वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद किसी ने लिखा, अब कानून बना के आपके माथे पर छाप दिया, आपके माथे पर रख दिया, आप डिरियाते रहिए पूरा जीवन भर। करके रख दिया है आपके माथे पर, डिरियाते रहिए इसके फेर में, जमीन बेच के सलाद करते रहिए। बाप माए के वेद बना दिया आपके लिए। जमीन बेच के बेटी का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, छठ कीजिए, होली कीजिए, दिवाली कीजिए, बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, सब धन फूक दीजिए इसी में। ये वेद ने आपके लिए क्या किया है? बंधुओं, जब ये बात सदगुरु कबीर बोले, फिर थर्रा गए सब लोग और फिर कबीर साहब को घेर लिया। कहा बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर ने कहा ई मन बड़ा कि जही मन माना। किसी चीज को मानने वाला कौन है? मानता कौन है? यह मन किसी चीज को मान लेता है। अब मन को मान के रखने वाला कौन है? अगर जीव निकल जाए काया से तो मन रहेगा। मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव बड़ा है। जीव निकल जाए तो मन की सत्ता रहेगी? नहीं रहेगी। फिर कबीर साहब की बात आगे हो गई। फिर सब लोगों ने कहा बाबा छोड़ दीजिए सब बात को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं राम बरा की
राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी, राम के सेवक? कौन बड़ा है? सेवक बड़ा है। चीन में राम का सेवक नहीं है, राम की कोई मर्यादा वहां नहीं है। जापान में राम का पुजारी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इंग्लैंड में राम का पुजारी नहीं है, राम का कोई मर्यादा नहीं है। रूस में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में राम का पुजारी नहीं है। सऊदी अरब में, लंका में राम का पुजारी नहीं है, तो राम का कोई मर्यादा नहीं है। बिहार में, भारत में राम का पुजारी है तो राम है, और जगह राम का पुजारी नहीं है तो तब पुजारी बड़ा कि राम बड़े? पुजारी बड़ा हो गया। सब लोग भाग गए। सदगुरु कबीर के निकट से सारे लोग भाग गए, कोई जवाबे नहीं आया। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। भगवान के भरम में, ईश्वर परमात्मा के भरम में पढ़कर ये सारे औरत मर्द सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर लेके और नगर नगर, डगर डगर, तीरथ तीरथ में उदास होके खोज रहे हैं सब लोग। कहां वो भगवान है? कहां? कहा साहब कबीर ने तो एक शब्द में कह दिया कि खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पहले के जमाने में तेली लोगों के यहां तेल की पेराई होती थी कोल्हू में। तेल गिरता था केंद्र में और उस कोल्हू में एक बैल चलता था, जो बैल परिधि का चक्कर काटता था। एक धूड़ में 500 कोस बैल चलता था। वो बैल को सुख मिलता था कि दुख? दुख मिला। वैसे भगवान बैठा है केंद्र में, सारा दुनिया के औरत मर्द सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर लेके और जिंदगी भर परिधि का चक्कर, बैनाथ, जगन्नाथ और गंगा, जमुना, वैष्णो देवी के चक्कर काट रहा है भगवान के खोज में। तो तेली के बैल है सब की नहीं? सारा दुनिया के औरत मर्द तेली के बैल है। जैसे बैल को दुख मिला, वैसे तीर्थ में गए, न नहाने का ठीक है, न पैखाना जाने का ठीक है, न सोने का ठीक है, न कपड़ा सुखाने का ठीक है, कहीं कोई सुख नहीं। बस दुख काटने के लिए गाड़ी रिजर्व करा लिया और नगर नगर दौड़ लगाते हैं कोल्हू के बैल के जैसे। ये साहब कबीर ने कहा, खसम माने होता है दुल्हा, और दुल्हा मीन्स ज्ञान। एक ज्ञान के बिना सारा दुनिया तेली के बैल बना है, और कोल्हू के जैसे, बैल के जैसे परिधि का चक्कर जीवन भर काट रहा है। परमात्मा बैठा है केंद्र में और खोज रहा है परिधि में। अगर केंद्र में परमात्मा है तभी तक की आंखें देख रही है, तभी तक ये कान सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा की सत्ता काया से आउट हो जाएगा, उसी समय ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, पढ़ो रे मन। सबसे पहले तो कहा ओंकार है वेद के मूला, ओंकार में सब जग झूला। ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताही सो माने। ओंकार क्या है? ओम क्या है? बहुत सारे लोग ओम का जाप करते हैं, जरा ओमकार तो बताइए। ओम में ऊपर से आता है हर्षुकार, नीचे से दीर्घिकार, आगे से मकार, ऊपर से अर्धचंद्राकार और उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार ब्रह्मा है वायु तत्व, हर्षुकार विष्णु है जल तत्व, मकार महादेव है अग्नि तत्व, अर्धचंद्राकार अद्या है धरती तत्व और बिंदु निरंजन है आकाश तत्व। आकार ब्रह्मा का इंद्रियानी है त्वचा यानी लिंग, विष्णु का इंद्रियानी है जिह्वा,
महादेव का इंद्रियानी है आंख, अद्या का इंद्रियानी है नाक, निरंजन का इंद्रियानी है कान। तो कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, आंख सुंदर रूप देखना चाहता है, और जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहता है, और त्वचा सुंदर स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श के फेरा में हाथी मर जाता है, स्वाद के चक्कर में मछली मर जाती है, और रूप के चक्कर में भौरा मर जाता है, गंध के फेरा में भौरा मर जाता है, और शब्द के फेरा में मिर्गा मर जाता है। यही तो आपका ओम है। ओम को इतना महत्व दिया, इतना आगे बढ़ा के ले गया कि ओम के जैसा शब्द तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ओम के जैसा खतरनाक शब्द ही दुनिया के अंदर नहीं है। समझ के देखिए, समझ के। साहब कबीर कहते हैं ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताई सो माने। अब बोलिए ओम बोर्ड पर कौन लिखेगा? ओम शब्द बोर्ड पर कौन लिखेगा? मनुष्य। और मिटाएगा कौन? तो लिखने और मिटाने वाला बड़ा है कि वो अक्षर बड़ा है? वो अक्षर बड़ा है कि लिखने और मिटाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? जरा समझिए बात को। साहब कबीर कहते हैं वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद किसी ने लिखा, अब कानून बना के आपके माथे पर छाप दिया, आपके माथे पर रख दिया। आप डिरियाते रहिए पूरा जीवन भर, करके रख दिया है आपके माथे पर, डिरियाते रहिए इसके फेर में। जमीन बेच के सलाद करते रहिए, बाप माए के वेद बना दिया आपके लिए। जमीन बेच के बेटी का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, छठ कीजिए, होली कीजिए, दिवाली कीजिए, बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, सब धन फूक दीजिए इसी में। ये वेद ने आपके लिए क्या किया है? बंधुओं, जब ये बात सदगुरु कबीर बोले, फिर थर्रा गए सब लोग, और फिर कबीर साहब को घेर लिया। कहा बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर ने कहा ई मन बरा कि जही मन माना। किसी चीज को मानने वाला कौन है? मानता कौन है? ये मन किसी चीज को मान लेता है। अब मन को मान के रखने वाला कौन है? अगर जीव निकल जाए काया से तो मन रहेगा? मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव बड़ा है। जीव निकल जाए तो मन की सत्ता रहेगी? नहीं रहेगी। फिर कबीर साहब की बात आगे हो गई। फिर सब लोगों ने कहा बाबा छोड़ दीजिए सब बात को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं राम बरा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी, राम के सेवक? कौन बड़ा है? सेवक बड़ा है। चीन में राम का सेवक नहीं है, राम की कोई मर्यादा वहां नहीं है। जापान में राम का पुजारी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इंग्लैंड में राम का पुजारी नहीं है, राम का कोई मर्यादा नहीं है। रूस में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में राम का पुजारी नहीं है। सऊदी अरब में, लंका में राम का पुजारी नहीं है, तो राम का कोई मर्यादा नहीं है। बिहार में, भारत में राम का पुजारी है तो राम है, और जगह राम का पुजारी नहीं है तो तब पुजारी बड़ा कि राम बड़े? पुजारी बड़ा हो गया। सब लोग भाग गए, सदगुरु कबीर के निकट से सारे लोग भाग गए, कोई जवाबे नहीं आया। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। भगवान के भरम में, ईश्वर परमात्मा के भरम में पढ़कर ये सारे औरत मर्द सतुआ चिवरा पूरी ठकुआ खजूर लेके नगर नगर डगर डगर तीरथ तीरथ में उदास होके खोज रहे हैं सब लोग। कहां वो भगवान है? कहां? साहब कबीर ने तो एक शब्द में कह दिया कि खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पहले के जमाने में तेली लोगों के यहां तेल की पेराई होती थी कोल्हू में।
तेल गिरता था केंद्र में, और उस कोल्हू में एक बैल चलता था जो बैल परिधि का चक्कर काटता था। एक धूड़ में 500 कोस बैल चलता था। वो बैल को सुख मिलता था कि दुख? दुख मिला। वैसे भगवान बैठा है केंद्र में, सारा दुनिया के औरत मर्द सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर लेके और जिंदगी भर परिधि का चक्कर, बैनाथ जगन्नाथ और गंगा जमुना वैष्णो देवी के चक्कर काट रहा है भगवान के खोज में। तो तेली के बैल है सब की नहीं? सारा दुनिया के औरत मर्द तेली के बैल है। जैसे बैल को दुख मिला, वैसे तीर्थ में गए न नहाने का ठीक है, न पैखाना जाने का ठीक है, न सोने का ठीक है, न कपड़ा सुखाने का ठीक है, कहीं कोई सुख नहीं। बस दुख काटने के लिए गाड़ी रिजर्व करा लिया और नगर नगर दौड़ लगाते हैं कोल्हू के बैल के जैसे। ये साहब कबीर ने कहा, खसम माने होता है दुल्हा, और दुल्हा मीन्स ज्ञान। एक ज्ञान के बिना सारा दुनिया तेली के बैल बना है, और कोल्हू के जैसे बैल के जैसे परिधि का चक्कर जीवन भर काट रहा है। परमात्मा बैठा है केंद्र में और खोज रहा है परिधि में। अगर केंद्र में परमात्मा है तभी तक ये आंखें देख रही है, तभी तक ये कान सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा की सत्ता काया से आउट हो जाएगा, उसी समय ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। बंधुओं, मेरा समय पूरा हो रहा है, शायद पूरा हो गया। अब मैं अपने वाणी पर यहीं विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की, आचार्य